दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज संसद की बहस, गर्मा गर्म बहस जो चल रही थी संसद में, और बड़े अंदाजे लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो मेगा हिट भाषण था। लेकिन मेगा हिट भाषण के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं हो गई होंगी। राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी ने जिस तरह से आज भाषण दिया वो कमाल था। राहुल गांधी ने नंगा कर दिया। उन्होंने बोला भारत माँ की हत्या कर दी गई मणिपुर में। सार ये है कि मणिपुर में हत्या कर दी गई और मणिपुर में मेरी माँ की हत्या कर दी गई। हालांकि राहुल गांधी की स्पीच के दौरान पिस्सू लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों नेताओं के। जब भी राहुल गांधी खड़े होते भाषण देने के लिए, सारे पिस्सू जो थे खून चूसने के लिए। और कुछ आवाज़ें होती हैं ना, एक शेर कहीं जंगल में पहुंच जाए तो कुछ लकड़बग्घे या कुत्ते, जंगली कुत्ते उसका शिकार कर लेना चाहते हैं। तो बस वही हालत राहुल गांधी की थी। पड़े हुए थे लोग पीछे, चाहे कोई भी हो, टोका टाकी जारी थी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी राहत मिल गई थी ओम बिरला साहब को, जो कल रात डांट पड़ी कि राहुल गांधी का बयान पहले ही कराओ। और सब सटापटी में अंदर की खबर यह है कि आज ही बयान करा दिया गया राहुल गांधी का, जबकि राहुल गांधी अड़े हुए थे कि मोदी जी आएंगे तब बयान देंगे। लेकिन भाई चलता है ना यार, लोकतंत्र है, कांग्रेस थोड़ी बहुत इज्जत कर लेती है इस चीज़ की। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह का बयान राहुल गांधी का भाषण आया, उसका जो हमने आकलन किया है वो खबर X24 पर पड़ा हुआ है, वो देखना मत भूलिएगा। लेकिन अभी की ताज़ा न्यूज़ जो है मैं बता दूं कि जिसका आकलन करना गोदी मीडिया भूल गया, जिसके बारे में गोदी मीडिया जिक्र करना भूल गया, जिसके बारे में रवीश कुमार और सारे यूट्यूब ब्लॉगर्स जिक्र करना भूल गए, आज उसी की तरफ मैं ले जाऊंगा। क्योंकि अमित शाह ने एक अपने लोकसभा के बयान में सच तो बोल दिया। उन्होंने अपने बयान में जो भाषण दिया 9 मिनट 59 सेकंड का, उसमें इतना तो सच खोल दिया कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी मणिपुर हिंसा की। अब आप सोचोगे कितनी अजीब बात कर रहे हो यार, आज़ाद हिंद आवाज वाले मनोज शर्मा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी गलती अमित शाह से कैसे हो सकती है? भाई गलती हो गई। अमित शाह सफाई देने में, सच्चाई बोलने पर उतर आए, क्योंकि गांधी की वहां फोटो लगी है। वहां टेढ़ा मेढ़ा आदमी भी बिना टॉर्चर के सच बोलने लगता है। अमित शाह ने बयान दिया कि भाई मणिपुर में जब जब जरूरत पड़ी हमने डीजी बदला, ये बदला, वो बदला, और पता नहीं क्या क्या हमने बदला और कितनी कार्रवाई हमने की। और कुकी समूह से बात की। प्रधानमंत्री मोदी रात को सो नहीं पा रहे थे, सुबह 4 बजे बात कर रहे थे, रात को बात कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था। ये कमोवेश कि जब आप सचिव गुजरात से भेज रहे हैं, सहायक गुजरात वाला, आप समझ लो गुजरात वाला, और आप अपनी पसंद के सारे ऑफिसर्स वहां भेज रहे हैं, तो इसका क्या निकलता है? और मोदी जी वहां सिचुएशन पर नजर रखे हुए थे। यहां इस बीच ये भी बोला कि समुदायों का वो चल रहा था, और इसमें कोर्ट की बड़ी भूमिका है कि जिसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन आज अमित शाह की मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्हें क्लैप करना चाहूंगा कि आज उन्होंने अपनी जिम्मेवारी तो कम से कम उठाई। राहुल गांधी ने कम से कम इन्हें घुटनों पर तुला दिया कि वो सच्चाई बोलने लगे संसद में। तो अमित शाह का यह बयान जो संसद में दिया गया वो मैं यहां डालना चाहूंगा 9 मिनट 35 सेकंड का। वो देखिएगा कि किस तरह से उस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री, कि जब वहां का मुख्यमंत्री कोई विरोध नहीं कर रहा था, हम वहां के सारे मामले देख रहे थे, तो ये आरोप और भी ज्यादा सीरियस हो जाते कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया। और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए, जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अभी इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है
कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर, अब दो सवाल है कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूँ। इतनी ही शांति से बताऊंगा, कोई जरा भी मन में मैं कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता। भागना मेरा स्वाभाविक। 98 कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला। ये भी नस्ली हिंसा, मैं टेररिज्म की घटना नहीं गिना, नस्ली हिंसा समझा, 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए। और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। और मैं देवन से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने को मुझे बोलने नहीं देते। किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे। देश को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, बैठ जाओ। कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेड लगाए जाते थे। 1 साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेड रहा, 5 साल तक ब्लॉकेड लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने अबाधित रूप से। इतनी कठिन परिस्थिति कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया है। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए। इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब इसको देखने के बाद आप खुद ही तय कीजिए कि
मतलब खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, वो बोलते भी हैं छाती ठोक करके अमित शाह कि हम कोई झूठ नहीं बोलना चाहते, हम सच बोलते हैं। लेकिन इस बीच एक चमत्कार ये होता है कि जितने भी सांसद बोलते हैं वो पुरानी सरकारों की बात करते हैं, पुरानी समय में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। अमित शाह भी बात करते हैं, मतलब जस्टिफाई करने के लिए कि जो अब हो रहा है वो सही हो रहा है, पहले भी तो हुआ था, अब हो रहा है तो क्या बड़ी बात है। तो ये बेशर्मी ना कही जाए तो क्या कही जाए, ये फ्लाइंग किस चल रहा है आजकल। तो चलिए, जो अमित शाह ने बोला वो आपने सुन लिया होगा और इसके बारे में आप अपनी राय दीजिएगा कि अमित शाह कितनी खूबी के साथ संसद में खड़े होकर के बेहयाई के साथ कबूल कर रहे हैं कि राज्य सरकार के सीएम का कोई लेना देना नहीं है, वहां के राजा तो हम थे। तो पोल खुल जाती है ना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।